Hello everyone, I am Deepak Singh Raghuvanshi and today I am going to tell you about exercise 4.3 class 10th question number 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. क्लियर है. तो वो बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन किया जा सकता है ना, जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से कितनी है, डबल है. कितनी है, डबल है. तो हम ब्रेथ को मान ले, देखो लेंथ डिपेंड कर रही है ब्रेथ पे, तो ब्रेथ को क्या मान लेंगे हम, x. तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x. जो जिस पर डिपेंड कर रही है उसको पहले मानो, x मानेंगे तब लेंथ उस पर डिपेंड करके कितनी हो जाएगी 2x. दोनों का एरिया कितना है 800, तो क्या हो जाएगा x इंटू 2x 800. तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर ब्रेथ बी x. क्या मान लिया हमने, ब्रेथ बी x मीटर. देन लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी हमारी 2x. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि उसकी डबल है. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया, एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर. लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x इज इक्वल टू कितना 800. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा और x का x के साथ x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 800. क्लियर है. तो सीधा करके लिखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू कितना 0. क्लियर है, इज इक्वल टू कितना 0. अब यहां देखेंगे क्या कि इस इक्वेशन को अब और हम थोड़ा सिस्टमेटिक करें तो क्या मिल सकता है यहां से हमें, टू एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स या प्लस 0 इंटू एक्स, क्योंकि बी वाली टर्म यहां पर अपसेंट है तो बी वाली टर्म को 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं. माइनस 800 इज इक्वल टू कितना 0. ठीक है, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से. तो ए की प्लेस पे हमारे पास कितना है 2. ठीक है, बी की प्लेस पर हमारे पास क्या है 0 एंड सी की प्लेस पर हमारे पास क्या है माइनस 800. ठीक है, सी की प्लेस पर क्या है माइनस का 800. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, ए की प्लेस पर 2, बी की प्लेस पर 0, सी की प्लेस पर माइनस 800. बी वाली टर्म प्रेजेंट नहीं थी तो हमने बी की प्लेस पर क्या मान लिया 0. क्लियर. ठीक, नाउ यदि पॉसिबल होगा डिजाइन करना रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव तो ये डिपेंड करेगा कि उसके रूट्स के नेचर क्या है. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से तो रूट्स रियल होंगे, तब भी पॉसिबल है डिजाइन करना. बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के, तब भी रियल एंड इक्वल होंगे. एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से, तब क्या होगा, छोटा होगा 0 से तो नॉट रियल, नॉट रियल. तो जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है, नेगेटिव साइन के साथ आता है, मतलब 0 से छोटा आता है तो नॉट रियल रूट्स होंगे, तब ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना पॉसिबल नहीं है. तो इस केस में पॉसिबल नहीं, इन दोनों केस में पॉसिबल है. ठीक है, तो देखते हैं. देखते हैं. तो नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी की प्लेस पे हमने वैल्यू रखी जो कि हमारे पास है 0, तो बी की प्लेस पे रखी तो यहां पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4.
ए की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे तो ए की प्लेस पर हमारे पास 2 है तो यहां पर रखा हमने 2। सी की प्लेस पर वैल्यू रखेंगे तो सी है -800। क्लियर? तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या दे देगा? प्लस। 4 2 ज़ा 8 और 800 हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो 8 8 ज़ा 6400 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। मीनिंग क्या निकला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल। और जब रूट्स रियल है तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को डिजाइन करना पॉसिबल है, बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं। तो नाउ हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इक्वेशन है क्या? 2x स्क्वायर -800 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहां कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन सी मेथड यूज करना है। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप कोई भी मेथड, जहां यहां जो मेथड यहां पर आपको अच्छी लगे, आसान लगे, तो यहां पर साधारण सी एक मेथड है, कोई मेथड नहीं लगनी है, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से निकल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 400। क्लियर है? तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी √400, तो यहां से x आ जाएगा हमारे पास कितना? 20। x आ जाएगा कितना? 20। क्लियर? ठीक, तो ये हमारी ब्रेथ आ गई यहां पर कितनी? जो कि x मानी थी कितनी आ गई? 20 मीटर। एंड लेंथ क्या थी? लेंथ थी हमारी 2x, तो 2 इंटू 20 कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। क्लियर है? तो ये ब्रेथ आ गई और ये हमारे पास क्या आ गई? लेंथ आ गई। एरिया हमने देखा था, चेक कर लेते हैं एरिया। ठीक है, एरिया हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए हम चेक करते हैं कि वास्तव में क्या हमारे द्वारा निकाला गया लेंथ और जो ब्रेथ है वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए एरिया चेक करेंगे। एरिया हमारे पास था क्या? एरिया 800 मीटर स्क्वायर गिवन था। चेकिंग है, ये चेकिंग, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, चेकिंग है। विद इन सेकंड वी हैव टू चेक इन अवर ब्रेन दैट लेंथ और ब्रेथ सही निकाली है या नहीं। क्लियर है? तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी इज इक्वल टू 800। लेंथ कितनी निकली हमारी? 40, ब्रेथ 20 इज इक्वल टू कितना? 800। तो यहां आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 800। तो विद इन सेकेंड हम ब्रेन में चेक कर सकते हैं कि हमारे द्वारा निकाला गया आंसर सही है या नहीं। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक